अस्सलामुअलैकुम नाजरीन कराम, नई वीडियो में आपको खुश आमदीद कहते हैं। अदालतों ने एक के बाद एक सरप्राइज़ देना शुरू कर दिया है और चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल ने जाते जाते सब कुछ रिवर्स करने का फैसला कर लिया है। वो रिवर्स जिस वजह से 16 महीने इम्पोर्टेड बदमाशिया की सांसें अटकी हुई थी कि सब कुछ अगर रिवर्स हो गया तो हम जेलों में होंगे, हमारा तो बेड़ा ही गर्क हो जाएगा। मरियम नवाज, फजलुर रहमान और दीगर तमाम सियासी जमातों ने सुप्रीम कोर्ट पर दबाव बढ़ाने की कोशिश की, धरने दिए, गुड टू सी यू का मजाक उड़ाया, चीफ जस्टिस के पुतले जलाए, ये सब कुछ किया। लेकिन अब जाते जाते उमरता बंदयाल ने सरप्राइज देने का फैसला कर लिया है। इसके साथ ही साथ चंद दिन पहले एक मामला पेश आता है कि जब लाहौर हाई कोर्ट अपनी तारीख का एक सख्त तरीन फैसला जारी करती है कि खबरदार किसी भी केस के अंदर चौधरी परवेज इलाही को गिरफ्तार ना किया जाए, कोई एजेंसी, कोई इदारा, कोई भी गिरफ्तार ना करे, बल्कि पूरे प्रोटोकॉल के साथ सरकारी सिक्योरिटी के अंदर चौधरी परवेज इलाही को घर छोड़ आए। लेकिन फिर कुछ नकाबपोश आते हैं, चौधरी परवेज इलाही को डंडा डोली करके गाड़ी के अंदर फेंकते हैं और चौधरी परवेज इलाही को इस्लामाबाद ले जाते हैं। इससे पहले लाहौर हाई कोर्ट की जानिब से और अब इस्लामाबाद हाई कोर्ट की जानिब से भी सख्त तरीन ऑर्डर्स जारी किए जा चुके हैं कि उनको फौरी रिहा किया जाए। पहले कहा जाता है कि उन्हें अटक जेल में रखा गया, जबकि आज बताया जाता है कि सिविल लाइंस के अंदर उनको रखा गया। यानी इतनी बड़ी तौहीन इन ताकतवरों ने अदालत की है। इस पर हामिद मीर, लतीफ़ खोसा और दीगर जो सीनियर रहनुमा हैं वो ये कहते हैं कि अब ये जंग पीटीआई या एस्टेब्लिशमेंट की नहीं रह गई, अब ये जंग अदलिया वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है। तो देखते हैं कौन जीतता है, अदलिया वर्सेस एस्टेब्लिशमेंट है। अब अदालतों की इज्जत का सवाल है, अदालतों के कपड़े उतार दिए हैं एस्टेब्लिशमेंट ने। जो कुछ चौधरी परवेज इलाही के साथ किया है, ये चौधरी परवेज इलाही के साथ नहीं हुआ, ये अदालतों के मुंह पर थप्पड़ मारा गया है कि खबरदार तजावुज मत करना हमारे हुक्म से, खबरदार ज्यादा होशियारी मत करना। ये इतने ही ज़हीन है तो अदालतें भी अपनी ही बना लें, इन अदालतों को बंद कर देते हैं। मुल्क के सियासी नक्शे पर आप पहले ही काबिज हैं। 76 सालों से अदालतों को सिवाय जिल्लत, लोगों को सिवाय जिल्लत और रसवाई के आप कुछ दे नहीं पाए। जो आपके करने वाला काम था वो भी आप नहीं कर पाए, एक कामयाबी आपके पल्ले नहीं है। अब सिर्फ अदालतें बाकी रह गई हैं, उन पर भी ये चढ़ दौड़े हैं। इन्हें भी फतह करके अपने झंडे गाड़ लें और अपनी अदालतें लगा लें ताकि ये किस्सा ही तमाम हो। तो इंतहाई शर्मनाक और मकरूह किरदार पाकिस्तान के मंजरनामे में पिछले 16 माह में सामने आए हैं, जिन्होंने हर तरह से पाकिस्तान का ना सिर्फ सत्यानाश किया है बल्कि आवाम को 2 वक्त की रोटी खाने के लायक भी नहीं छोड़ा। दूसरी जानिब डिस्ट्रिक्ट एंड सेशन कोर्ट इस्लामाबाद में इमरान खान और बुशरा बीबी के खिलाफ गैर शरी निकाह केस की समाअत सिविल जज कुदरतुल्लाह की छुट्टी के बायस जो है वो बगैर कार्रवाई के मुलतवी की गई है। अदालत में मंगल के दिन पीटीआई वकला और प्रोसिक्यूटर रिजवान अब्बासी अदालत पेश हुए तो अदालती अमले ने बताया कि सिविल जज कुदरतुल्लाह सिर्फ 1 दिन की रुख्सत पर हैं, जिसके बाद केस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी की गई है। आपको पता है कि इमरान खान के वकला ने बरीयत की दरख्वास्त दायर कर रखी है और अदालत ने फरीकैन को दरख्वास्त बरीयत पर दलाइल देने का हुक्म दे रखा है। अब केस की समाअत 20 अक्टूबर तक मुलतवी है। तो एक जानिब ये कोशिश की जा रही है कि इमरान खान और उसके साथ साथ बुशरा बीबी को ख़ास तौर पर गिरफ्तार और घेरने की कोशिश की जा रही है ताकि इमरान खान के ऊपर अटक जेल में मज़ीद दबाव बढ़ाया जा सके। और जैसा कि मैं आपको बता चुका हूं कि लाहौर हाई कोर्ट और इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने एक तो परवेज इलाही केस में कल इन अफसरान को बुला लिया है और इसके साथ ही साथ आईजी इस्लामाबाद पर भी तौहीने अदालत की कार्रवाई की है। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट, जिनसे हालांकि उम्मीद नहीं थी, लेकिन इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने फौरी तौर पर चौधरी परवेज इलाही की रिहाई का हुक्म दिया और चौधरी परवेज इलाही पर लगा हुआ 3 MPO का नोटिस भी मुअत्तल किया। अब ये एक तरफ के मामलात हैं कि दोनों हाई कोर्ट्स ने आज वो ताकतवरों का जो एक प्रेशर था उसको हवा में उड़ाया है। उसके बाद बारी आती है सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान की, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदयाल की। नाज़रीन इकराम, आपको पता है पिछले 1 साल से मामलात जिस तरह के चल रहे हैं, नैब के अंदर तरामीम कर ली गई और कहा गया कि 50 करोड़ से नीचे वाली करप्शन ही शुमार नहीं होगी। सारे रेफरेंसेस वापस भिजवा दिए गए, मरियम नवाज को बरी करार दिया गया,
शहबाज शरीफ के बच्चे नवाज शरीफ, इसहाक डार, आसिफ जरदारी, ये सारे के सारे सुरखरू करार दे दिए गए। सारों ने कहा कि अल्हम्दुलिल्लाह हक और सच का बोल बाला हुआ है और हम बाइज्जत बरी हो गए हैं और इंटरनेशनल सादिक और अमीन बन गए हैं। लेकिन आज दोबारा जो समात हुई, आज ख्वाजा हारिस ने जो इमरान खान के वकील हैं, उन्होंने अदालत के अंदर बताया कि मैं इमरान खान के पास गया हूं, मैंने इमरान खान को कहा कि आप पर जो केस बनाए जा रहे हैं, अगर नैब के अंदर तरामीम बरकरार रहती हैं तो आपका केस आसान हो जाएगा, आपको रिलीफ मिल जाएगा, लिहाजा आप इस केस को छोड़ दें, आपका फ़ायदा होगा। इस पर इमरान खान ने कहा कि मुझे रिलीफ की कोई परवाह नहीं है, ये केस मैं वापस नहीं लूँगा चाहे मुझे जितना भी नुकसान हो जाए। तो इमरान खान ने इसकी मुखालफत की है और आज इस पर लंबी चौड़ी समात हुई है, बहुत से निकात उठाए गए हैं। बहरहाल आखिर में सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान ने अब ये फैसला महफूज कर लिया है, फैसला जो है वो अब महफूज हो चुका है और किसी वक्त भी आज शॉर्ट ऑर्डर पर यह फैसला सुनाया जा सकता है। तो नैब तरामीम केस का फैसला महफूज है। चीफ जस्टिस का कहना है कि मेरी रिटायरमेंट से कबल ये फैसला सुनाया जाएगा। तो जो लोग समझते हैं इस केस को, ये बहुत बड़ा केस है, सारी बदमाशियां जिन्होंने अपने केसेस माफ़ करवाए सारे के सारे रगड़े जाएंगे, कोई भी नहीं बचेगा। आपको अंदाज़ा नहीं है कि ये कितनी बड़ी इमरान खान की फतह है और ये कितना बड़ा फैसला हो सकता है अगर इसको कलअदम करार दिया जाता है, रिवर्स कर जाते हैं उमरता बंदियाल साहब, तो ये बहुत बड़ी कामयाबी होगी। नाज़रीन इकराम, चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल की सरबराही में 3 रुकनी बेंच ने इस केस की समाअत की और इनमें जस्टिस एजाजुल एहसन और जस्टिस मंसूर अली शाह जो है वो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के साथ शामिल रहे। चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान के ये रिमार्क्स बड़े अहम थे कि रियासती असासे करप्शन की नज़र हो, स्मगलिंग या सरमाए की गैर कानूनी मुंतकली हो, कार्रवाई होनी चाहिए। कानून में इन जराइम की ठोस वजाहत ना होना मायूस कुन है। अवाम को खुशहाल और महफूज बनाना रियासत की जिम्मेदारी है। तो ये बड़ा एक वाज़े जो है वो इंडिकेशन है चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान की जानिब से कि कुछ ही देर में, आज या कुछ ही दिनों के अंदर, जाहिर है 15 तारीख के बाद तो चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान उमरता बंदियाल रिटायर हो रहे हैं, उससे पहले पहले ये फैसला जो है ये आएगा। और जिस तरह के रिमार्क्स चीफ जस्टिस ऑफ पाकिस्तान ने दिए हैं वो वाज़े इंडिकेट करते हैं कि फ़ैसला क्या आएगा। फिर अमरीकी सफ़ीर भी पाकिस्तान के अंदर बड़े हरकत में हैं और आईजी लाहौर के साथ, यानी पंजाब के जो आईजी हैं उनके साथ उनकी मुलाकात हुई है। मरियम नवाज़ के साथ भी कल इनकी मुलाकात हुई थी और इससे पहले इलेक्शन कमीशन के साथ भी ये मुलाकात कर चुके हैं। तो ये काफ़ी एक्टिव हैं। अमेरिका अपने रजीम चेंज को हर सूरत बचाना चाहता है। पिछले 1 साल में इमरान खान ने जिस तरह से अमरीकी साजिशी बयानिए को नंगा किया है, उसके बाद अमेरिका किसी भी सूरत पीटीआई या इमरान खान की इलेक्शंस में फतह नहीं चाहता। यही वजह है कि हर सूरत इलेक्शंस को डिले रखने और शिकंजा मजीद टाइट करने के लिए इस वक्त अमरीकी सफ़ीर पाकिस्तान के अंदर पूरी तरह से एक्टिव है, वहाँ पर अपने बड़ों का पैगाम भिजवा रहा है। जबकि दूसरी जानिब सदर पाकिस्तान भी, मैंने आपको बताया था कि एक्टिव हैं। उन्होंने अपने अमले को कह दिया है कि 6 महीने का मेरा शेड्यूल रेडी करें, मैं कहीं नहीं जा रहा, मैं किसी के सामने सरेंडर नहीं कर रहा। तो सिस्टम जिसको आप इस्टेब्लिशमेंट कह लें, उसके सामने मुज़ाहमत खड़ी होना शुरू हो गई है। अब इस सूरत में इस्टेब्लिशमेंट क्या करेगी? इस्टेब्लिशमेंट वही अपनी रविश बरकरार रखेगी, वही ज़ोर ज़बरदस्ती, वही जुल्म, वही सख्तियाँ, वही दबाना, वही धौंस जारी रखेगी। और इस बात की खबरें हैं कि हलाकू खान को लोग भूल जाएंगे, चंगेज़ खान को लोग भूल जाएंगे। लेकिन अगर ऐसा किया जाएगा तो क्या ये इस मुल्क में खुद भी सांस ले पाएंगे? अवाम इनको ऐवानों से घसीट कर बाहर निकालेगी। फिर एक ये है कि तमाम स्टेक होल्डर्स के साथ बैठकर बात की जाए। ये जो कहते हैं कि धक्के के साथ मुल्क चला लिया जाए, धक्के के साथ बिजनेसमैन कम्युनिटी के साथ मिल के ये कहा जाए कि डॉलर आ जाएंगे, ये हो जाएगा, सरमायाकारी हो जाएगी, ये महज बातें हैं। और बातें बड़ी अच्छी लगती हैं कि करप्शन रुक जाएगी, एहतसाब हो जाएगा, पैसे आ जाएंगे, डॉलर आ जाएंगे, सरमायाकारी होगी, मुल्क आगे बढ़ेगा। ये कहने में अच्छी बातें हैं, जितना कहना है कहते रहें, ये महज ख्याली पुलाव हैं। मैं यहाँ पे आपके सामने बैठकर बड़ी बड़ी बातें कर लूँ, इससे क्या फ़र्क पड़ता है? जब तक आप स्टेक होल्डर्स के साथ नहीं बैठेंगे, जब तक कि आप मसले का हल नहीं निकालेंगे, जब तक सारे अपनी अपनी डोमेन के अंदर रहकर काम नहीं करेंगे, यही होता रहेगा। जो इस्टेब्लिशमेंट का काम है वो करे, सत बिस्मिल्लाह। जो आर्मी चीफ का काम है वो करे,
जबकि जो सियासतदानों का काम है उन्हें भी करने दिया जाए, जबकि जो अदालतों का काम है, इलेक्शन कमीशन का जो काम है वो भी करें। अमरीकी सफ़ीर जिस मकसद के लिए पाकिस्तान में हैं वो अपनी डोमेन में रहकर काम करें, लेकिन जब सारे एक दूसरे के काम में मुदाखलत करेंगे और सारे ही चौधरी बनने की कोशिश करेंगे तो फिर ये मुल्क नहीं रहेगा, ये एक राजवाड़ा बन जाएगा। ये जैसे उसमें लड़ाई होती है, किन की लड़ाई होती है मैं वो नहीं बताता, लेकिन ये सिस्टम बन जाएगा, मुल्क नहीं चलेगा। मुल्क के चलाने के लिए सब स्टेक होल्डर्स को मिल बैठना होगा और कोई ना कोई एक मुतफ़िका हल निकालना होगा। तो नाज़रीन कराम, आपकी इस वीडियो के हवाले से क्या राय है? आप अपनी राय का इजहार कमेंट सेक्शन में ज़रूर कीजिएगा।